राष्ट्रीयता, भाषा और धर्म भेदभाव करना नहीं है इंसान का कर्म। आओ मिलकर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएं, मानवाधिकार की रक्षा का प्रण अपनाएं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग और प्यारे साथियों। मैं अपर्णा चावला सदन की ओर से आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। वह समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी संख्या कम हो, वह अल्पसंख्यक कहलाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने में घोषित कर दिया था। इस दिन अल्पसंख्यकों के सामने रखी जाने वाली चुनौतियों तथा मुद्दों पर ध्यान खींचा जाता है। लोग धार्मिक, भाषाई तथा जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब मैं इस दिन के महत्व के बारे में बताने के लिए मनोरमा मैम को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों। आज 18 दिसंबर हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज का वह समूह है जो संख्या में और जाति में बाकी बहुसंख्यक समूहों से कम पाया जाता है। इन समूहों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में इनकी सुरक्षा करने के लिए और इनके हितों पर चर्चा करने के लिए इस दिन को घोषित किया था। तब से लेकर अब तक हर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए भारत में भी भारतीय लोगों को भी सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। इन मौलिक अधिकारों में प्रत्येक समूह, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, उन सबको इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। 7वां जो मौलिक अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे 44th अमेंडमेंट के जरिए 1978 में समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का रूप दिया गया था। जैसे कि सरकार को कई बार संपत्ति वगैरह, जमीन के लिए, देश का विकास करने के लिए संपत्ति की जरूरत पड़ जाती है, जमीन की जरूरत पड़ जाती है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए और देश के विकास के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाकर उसे कानूनी अधिकार जो है घोषित किया गया था। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक भारतीय जो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी लिंग से है, उसके साथ कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पर समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसको ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो कहीं भी रहने, कहीं भी जाने, भाषण देने, समूह में इकट्ठा होने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। थर्ड जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी गैर कानूनी ढंग से या कारखानों में या उद्योगों में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 4th नंबर पर आपको धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक का धर्म है। हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी पूजा पाठ, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में या प्राइवेट एजुकेशन में कहीं भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा जो है वो नहीं दी जाती है। फिर तो हमारा फंडामेंटल राइट है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसे अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों जो संख्या में अन्य समूहों से अलग हैं, उन्हें सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और उनकी संस्कृति का विकास करने के लिए ये अधिकार लोगों को प्राप्त किया गया है। अंत में 6th जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की मन और आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 6ठे नंबर का जो अधिकार है ये हमारे बाकी 5 अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या हमें सही तरीके से उन्हें यूज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो की जा सकती है। अंत में अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। देश में ऐसा ना हो जिसका कोई घर ना हो,
देश में ऐसा ना हो जिसका कोई घर ना हो, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक का डर ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।